आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 1 से 15 25। कैन ने अपने भाई हाबिल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। आदम का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ और वह गर्भवती हो गई। उसने कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने प्रभु की कृपा से एक पुत्र को जन्म दिया। फिर उसने कैन के भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना और कैन खेती करता था। कुछ समय बाद कैन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमनों को प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार की, किंतु उसने कैन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया। कैन बहुत क्रुद्ध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। प्रभु ने कैन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंस्र पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगा कर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर सकोगे? कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा, हम टहलने चले। बाहर जाने पर कैन ने हाबिल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रभु ने कैन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया जिसे तुमने बहाया है। इसीलिए तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगी। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी। तुम आवारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। तब कैन ने प्रभु से कहा, मैं यह दंड नहीं सह सकता। तू मुझे उपजाऊ भूमि से निर्वासित कर रहा है। मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा। मैं आवारे की तरह पृथ्वी पर मारा मारा फिरूंगा और भेंट होने पर कोई भी मेरा वध कर दे सकता है। इस पर प्रभु ने उसे यह उत्तर दिया, नहीं, जो कैन का वध करेगा उससे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कैन से भेंट होने पर कोई उसका वध करे। इसीलिए प्रभु ने कैन पर एक चिन्ह अंकित किया। आदम का अपनी पत्नी से फिर संसर्ग हुआ। उसने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम सेत रखा। उसने कहा, कैन ने हाबिल का वध किया, इसलिए प्रभु ने उसके बदले में मुझे एक अन्य पुत्र प्रदान किया। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 11 से 13। यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? फरीसी आकर यीशु से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। यीशु ने गहरी आह भर कर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, इस पीढ़ी को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर यीशु उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है।